नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी जीडीएस कट ऑफ एनालिसिस की। इसके बारे में बात करेंगे कि अभी हम आज बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और रिजल्ट कब तक आएगा आपका यूपी जीडीएस का, इसके बारे में बात करेंगे। और कितने नंबर हैं आपके तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और ये भी देखेंगे जैसे 4264 पदों पर ये जो वैकेंसी आई है उसका कट ऑफ 2021 एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम एक कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। कट ऑफ एनालिसिस बना रहे हैं जिसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। आपने जहां जिस जगह पे फॉर्म भरा है वो हमें कमेंट में बताइए, अपने 10th के परसेंटेज हमें कमेंट में बताइए, और किस क्षेत्र से आपने फॉर्म फिल किया है। तो ये चीज़ें हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, तो हम आपको एक कट ऑफ एनालिसिस बना के देंगे जिसमें आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन किस क्षेत्र पर हो सकता है। तो आपकी इतनी मदद की अपेक्षा है, तो आप कमेंट में अपने परसेंटेज और जिस जगह पे आपने फॉर्म फिल किया है वो चीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए हम आज के वीडियो पे बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानते हैं कि यूपी ग्रामीण डाक सेवक रिजल्ट के संबंधित कि देखिए ये जो आपका है उत्तर प्रदेश सर्कल के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी आई है। कंडक्ट कौन कराता है तो इंडियन पोस्ट ऑफिस कराते हैं। पद कितने थे? 4264 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आई है। आपकी पोस्टिंग लोकेशन कहाँ रहेगी तो उत्तर प्रदेश में आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेंगी आपके जीडीएस की। और सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है, अभी एग्जाम बेस्ड पर नहीं हो रहा है, बातें चल रही हैं, बट ये अभी भी क्या है, मेरिट लिस्ट ऑन 10th मार्क्स बेसिस होता है। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट की। तो देखिए फॉर्म की डेट अभी ख़त्म हुई है, अभी 3-4 दिन हुए हैं। तो आपका जो जीडीएस के आप रेगुलरिटी देखते हैं तो कम से कम आपका नॉर्मलाइज करके पूरी लिस्ट तैयार करने में 3 महीने मैक्स लेते हैं। अभी कोरोना काल में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया, 6 महीने 7 महीने में भी रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। तो आप अगर मोटा हिसाब लगाते हैं तो दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। बट आप मेन मान के चलिए आपका रिजल्ट कब आएगा? जनवरी 2022। इसके पहले थोड़ा रेयर है। हाँ, अगर जल्दी रिजल्ट आपका तैयार हो जाता है तो दिसंबर में आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट कोई प्रॉब्लम आती है तो जनवरी 2022 में आपका रिजल्ट, आपका यूपी जीडीएस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं जो appost.in पे है। जैसे अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी रिलीज की गई। अगर जो भी छात्र भरना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो इंटरेस्टेड हैं तो जाके फॉर्म फिल कर दिए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आज हम सिर्फ बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। फिर नेक्स्ट वीडियो पे जो मैं बनाऊंगा वो कट ऑफ एनालिसिस होगा, वो आपके माध्यम से होगा, और हम अपने सोर्स लगा के कट ऑफ एनालिसिस बना रहे हैं। और एक वीडियो बनाऊंगा मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की कि किस क्षेत्र पर कितना कट ऑफ रहा। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के जो छात्र होते हैं, जो दिव्यांग छात्र होते हैं, उनका कट ऑफ 70 से 75% तक जाने की संभावना है। इससे ऊपर भी बढ़ सकता है, 75 से 80 भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है पोस्ट हालांकि ज़्यादा है, खूब है, बट ऐसा होता है कि फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं तब आपका कट ऑफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप क्या रखिए 70 से 80 के मध्य, आप 80 मान लीजिए इसको, 70 से 80% जिसके भी हैं, जो भी छात्र के हैं, अगर वो दिव्यांग में आते हैं तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। फिर अगर हम एसटी की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80 to 85 है। किसका? 80 to 85 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतने जाने की संभावना है। अगर हम एससी की बात करें तो 82 to 88% आपके जाने की संभावना है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं एससी और एसटी लगभग 1-2% के माइनर उससे डिफरेंस से कट ऑफ इनका जाता है। अगर एससी का 88 गया है तो इसका 86 जा सकता है। तो इस तरीके के माइनर डिफरेंस में आपका एससी और एसटी का कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है। तो अब अगर हम ओबीसी की बात करें 88 to 92, तो आप ये मानिए कि अगर आप 85% है आपके ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप फॉर्म फिल करिए।
बिकॉज क्या होता है, कभी कभी किसी क्षेत्र किसी रीजन में क्या होता है, कट ऑफ कम गया तो आपका 85 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं हर बार, मेरे पास कॉल भी आते हैं कई छात्रों की, सर हमारे इतने परसेंटेज है, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए। आप फॉर्म भरने में पीछे कभी मत हटिए, क्या पता जैसे नॉर्थ ईस्ट पे देखा गया रहा कि 60% पे भी सिलेक्शन हुए हैं, कई छात्रों के 60% पे भी सिलेक्शन कर दिया गया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेटेड लिस्ट होती है, इस पे कुछ भी संभव है। इसलिए अगर आप 85 के अबव हैं ओबीसी में तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। अब बात करते हैं जनरल की। जो जनरल आप जानते ही हैं 90 अबव ही होता है। आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यूआर से आते हैं, तो अगर 90 के अबव हैं, किसी रीजन पे ऐसा होता है कभी कभी चला गया है 88, 89, बट इससे नीचे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। अगर आप 90 के अबव हैं तो बिल्कुल फॉर्म फिल करिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस अधिक होते हैं। तो 92 to 96% आपके क्या है, जाने की संभावना है। आप छत्तीसगढ़ का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ किसी रीजन पे 98 तक भी उठाया गया है। तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपका 96 में भी हो सकता है। 90 अबव है तो ऑटोमेटिक जनरेटेड लिस्ट होती है, तो उसमें सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, जितने पोस्ट हैं उतना ही होगा। तो आपका 92 से 96% इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिर अगर हम EWS की बात करें तो 90 से 94, क्योंकि सिर्फ जैसे मैंने बताया SC और ST में सिर्फ 2 से 3% का माइनर डिफरेंस होता है, उसी प्रकार अनरिजर्व और EWS का माइनर डिफरेंस होता है। और EWS के साथ साथ OBC भी, ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, 1-2% के माइनर डिफरेंस के साथ इनका कट ऑफ जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो जैसे कुछ मेरे पास क्वेश्चन आए, जैसे पूछे कि सर सिक्योरिटी मनी रिटर्न होती है क्या 3 साल के बाद। बिल्कुल, वो आपके अकाउंट में हो जाती है। सिक्योरिटी मनी देखिए क्या होता है, आप जब सिलेक्ट होते हैं तो सिक्योरिटी मनी 1.5 लाख रुपए आपसे जमा कराई जाती है। कितना? 1.5 लाख रुपए। बिकॉज कारण क्या है कि आप नौकरी छोड़कर मत जाएं, कि आपका 12th के बाद किसी अच्छी जगह सिलेक्शन हो रहा है तो आप क्या करें कि छोड़ के बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड भराए जाते हैं, आप 1.5 लाख आपसे सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाती है। अगर आपने बीच में नौकरी छोड़ी, ABPM या BPM जिस पद पे है आप, तो आपका 1.5 लाख का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए वो सिक्योरिटी मनी जमा कराते हैं, 3 साल बाद वापस हो जाती है। फिर हम बात करते हैं 87.17 SC से हूँ, एनी चांस? यस, बिल्कुल चांसेस है आपके दीपू जी सिलेक्शन के। बरेली UP लिखा हुआ है तो बिल्कुल चांस है, आप फॉर्म अप्लाई कर ही दिए होंगे तो आपके चांस है। इसी प्रकार मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हमसे क्वेश्चन पूछें और आपको क्या करना है, 10th के परसेंटेज के मार्क और आप जहां से किस प्लेस से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे हम आपको कट ऑफ एनालिसिस करके बता सकें। सर BK साहू पूछते हैं कि दिल्ली GDS में जॉब करते मध्य प्रदेश में यदि वैकेंसी नहीं निकला हो फिर भी हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं क्या सर? देखिए इस मैटर पे ये होता है कि अगर वैकेंसी किसी, जैसे मान लीजिए आपका MP में कराना है भोपाल में, अगर भोपाल के किसी पोस्ट ऑफिस पे जगह खाली है, पोस्ट क्या है, खाली है, तब आप क्या है, आपको अगर उस क्षेत्र का पता है कि यहाँ पे पोस्ट खाली, तब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलर एरिया पे चाहते हैं कि इसी एरिया पे चाहिए, वो वहाँ वैकेंसी खाली नहीं है, तब आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बाकी आपका ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं। इमाद हुसैन पूछते हैं 95% वाला डाले इसमें? बिल्कुल डाले। आपका UPG बिल्कुल डाल ही दिए होगे, मैंने ये लेट क्वेश्चन उठाए हैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए। बट अब आगे से आप क्या करिए, क्वेश्चन में कमेंट करिए, अपने परसेंट लिखिए, हम आपको वीकली वाइज आपको क्या करेंगे, कट ऑफ एनालिसिस देंगे और रिजल्ट की अपडेट देते रहेंगे। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह अपना सपोर्ट बना के रखिए। हम इस तरह के अपडेट लाते रहते हैं, हम और अदर भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद।